सोलो लेवलिंग के एक नए और लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग कुछ बोलो उससे पहले बोल दूं, ये सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से सीजन 2 कंटिन्यू होगा। मैंने एक बार क्या बोल दिया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक 1.1 के से ज्यादा मेरे पिछले वाले वीडियो पे कमेंट आया है और उसमें से 99.9% अगर कमेंट है उसमें एक ही बात कहा गया है, सोलो लेवलिंग सीजन 2 को कंटिन्यू करो, इसके बाद के जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करो। जरूर मैं उसे भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जैसे कि मैं नॉर्मली पूरे सीजन 1 को हर रोज कंटिन्यू करता था, लेकिन 20 चैप्टर्स ही बाकी है तो धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है हफ्ते में 3 या फिर 4 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 10 ही एपिसोड आने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और मुझे बाकी एनिमेस को भी थोड़ा सा चेकआउट करना होगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ये चैनल सोलो लेवलिंग के बाद पता नहीं आप में से कितने लोग सपोर्ट करेंगे, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसके बाद मेरे चैनल पे व्यूज बहुत ज्यादा घट जाएंगे। सो मुझे बाकी एनिमेस भी कवर करने होंगे, इसीलिए हफ्ते में 3 या फिर 4 वीडियोस अब से आएंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और आज कोई टॉप 5 कमेंट्स नहीं लूंगा, क्योंकि सारे के सारे कमेंट्स सोलो लेवलिंग को लेकर ही आया है। और हमारे चैनल पे 2 नए मेंबर्स जुड़ चुके हैं, हिमेंद्र प्रताप एंड N307। थैंक यू आप दोनों को चैनल में ज्वाइन होने के लिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था जिन आखिरकार अंतरस को हरा देता है और पृथ्वी पर उसके बुलाने पर रूलर्स की आर्मी द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी आ जाता है। और उसके बाद जिन उसे कहता है आप टाइम को रिवाइंड कर दो, अब आगे। एपिसोड के शुरू में हम जिन के सामने सारे के सारे रूलर्स को देखते हैं। वो खड़े हुए हैं। जिन के कहने पर कप ऑफ रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट कर दिया है। कप ऑफ रीइंकार्नेशन में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है, जो कि पूरे पृथ्वी पे धीरे धीरे फैलने लगता है। हम जिन्हों को देखते हैं कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसके सामने बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाता है। उसकी माँ और जिन्हा को देखते हैं, वो भी उसी रोशनी को अपने सामने आते हुए देख रहे थे। और एक के बाद एक मिस्टर बू जिनचुल, लिू जिगन, थॉमस आंद्रे, मिस्टर सोईजोंग और मिस्टर बिएक, मिस चाइयन सभी उसी रोशनी को आते हुए देख रहे थे। सभी अब लड़के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सभी उसी रोशनी को देख रहे थे। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं वो रोशनी पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है और कुछ ही देर बाद अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यानी पृथ्वी को नॉर्मल स्टेट में देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जिन के घर पे दिखाया जाता है, उसके अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। उसके मॉम की आवाज़ सुनते हैं। वो कहती है, जिन्हा जाओ अपने भाई को थोड़ा सा जगा दो, वो अभी भी सो रहा है। तभी जिन्हा को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब टाइम रिवाइंड हो चुका है। वो कहती है, जिनबू उठ जाओ। और तभी सामने देखती है और देखती है कि जिन उठ चुका है। जिन को देख के कहता है, क्या तुम तो ऑलरेडी उठ चुके हो? जिन उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। जिन को भी अभी हम उसके छोटे रूप में या फिर बोल सकते हो किड रूप में देखते हैं। वो यहाँ से कंटिन्यू करता है और कहता है, जिन्हा अभी नहा के आई है, मैं ये स्मेल पहचानता हूँ। माँ ने बर्नर में स्ट्यू दिया है और चॉपिंग बोर्ड पर चाकू से काटने की आवाज़ वो भी मुझे सुनाई दे रहा है। तभी वो सामने आता है। उसकी माँ उसे देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जिनबू। तभी जीन देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान है। हैरान होकर सामने देखते हुए कहता है, फादर। तभी उसके पापा को देखते हैं, वो भी अपने यंग एज में है। वो उसे देखते हुए कहता है, फादर क्या तुम मुझे डैड नहीं बोलते हो? तुम्हारा मतलब डैड है ना? पर तभी जब वो उसके तरफ देखता है कि जिन रो रहा है और तभी कहता है, क्या हुआ जिनबू, तुम रो क्यों रहे हो? उसके मॉम, जिन्हा और उसके डैड तीनों उसको देखने लगते हैं। वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कोई बुरा सपना आया था। दैट्स राइट, ये सब कुछ तो एक बुरा सपना ही था। अब ये बुरा सपना ख़त्म हो चुका है। मेरी बहन यहाँ पे है, मेरी मॉम यहाँ पे है और वो दोनों ही अच्छे कंडीशन में, अच्छे हेल्थ में हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा, वो भी हमारे साथ यहाँ पे है। यही तो है मौका, मेरा लास्ट चांस है सब कुछ को ठीक करने का। और इस बार इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं पूरी फ्यूचर को बदल के रहूँगा, वो भी अपने हाथों से। पर मैं भी दोस्तों वॉइस ओवर के साथ मैं यहाँ पे पिक्चर्स शो करते जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा फील कर लीजिएगा। मैं कुछ मज़े तो कर ही सकता हूँ। इस तरह की ज़िंदगी को थोड़ी देर और जी सकता हूँ, कुछ देर के लिए ही सही। और तभी उसे स्कूल में देखते हैं, वो सबके साथ मज़े कर रहा है और मन में सोच रहा है, थोड़ी देर के लिए ये मेरा खुद के लिए एक गिफ्ट है। हाँ मुझे पता है अभी भी हो सकता है सारे मोनाक्स यहाँ पे आने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं गेट से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे इस दुनिया को ख़त्म किया जाए या फिर पृथ्वी पर टेक ओवर कर ले। उसे दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं, अपने लाइफ को वो इंजॉय कर रहा है। पर अगर मैं कुछ और देर अपने साथ दोस्तों के साथ मज़े करूं
विदाउट हार्मिंग एनीवन। कुछ देर बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं, वो अपने घर को क्लीन कर रही थी। तभी सामने एक लेटर को देखती है, उसमें लिखा हुआ था, मॉम मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, जब वो काम पूरा हो जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे कि बेरू मार चुका है और उसके ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बेलियन को देखते हैं, वो भी हज़ारों मॉन्स्टर को मार के उनके सामने बैठा हुआ है। जीन कंटिन्यू करते हुए सोचता है, अभी का जो दुनिया है बहुत ही दर्दनाक तरीके से डल है, उसमें कुछ भी ज़्यादा इंजॉयमेंट के लिए नहीं है जब तक कि एक बैटल मेरे सामने ना आ जाए। और तभी देखते हैं आसपास बहुत सारे बीस्ट को मरे हुए, और तभी जीन के सामने हम योगमन को देखते हैं। जीन का हेयर, उसका बॉडी अब बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। जीन कंटिन्यू करते हुए कहता है, जितने दिन मैं यहाँ पे था मैंने बहुत सारे मोनाक से फ़ाइट किया और उनके साथ फ़ाइट करने के बाद जीता भी। हाँ, ये जो मोनाक ऑफ ट्रांसफिगरेशन है इसके साथ फ़ाइट करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किलें तो आई, पर मुश्किल होने के बावजूद मैंने इसे हरा दिया। 27 साल बीत चुके हैं जब मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी उसे दिखाया जाता है उसके हेयर्स अब बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, उसके आर्मर भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। वो फिर से कहता है, 27 साल मैं इसी डायमेंशनल रिफ्ट में सारे मॉन्स्टर्स को, मोनाक्स को मारे जा रहा हूँ। अब ये पूरी वार पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है और उसे हम एक बहुत ही ऊंचा वैली या फिर ऊंचे पहाड़ में बैठा हुआ देखते हैं। उसके नीचे सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि मरे पड़े हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब मुझे सिर्फ द ड्रैगन किंग और उसकी आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना है। एक चीज़ तो सही है, यहाँ पे समय पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ही स्लो चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 27 साल होने के बावजूद यहाँ पे शायद बाहर पृथ्वी में यानी असली दुनिया में 2 साल ही बीता है जब मैं बाहर से आया था। 2 साल के बाद मैं अपने फैमिली, अपने दुनिया में वापस जाऊँगा। आई वंडर कि मेरे पेरेंट्स अभी क्या कर रहे हैं। और जी हाँ, वो तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी। शायद मुझे आने से पहले थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था मैं किस लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी बेलियन आता है और सामने से कहता है, माय लीग, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे दुश्मन जो भी हमारे सामने थे वो सब अब मर चुके हैं। जीन उसकी तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है, गुड, तो फिर तो इस बार अब हम नहीं हारने वाले। और तभी कहता है, अराइज। उसी के साथ हम बेलियन और बेरू को खड़े हुए देखते हैं, और जब वो अराइज कहता है वहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट थे सभी के सभी उसके आर्मी में तब्दील हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह पे, हम बहुत सारे ड्रैगन्स को उड़ते हुए देखते हैं। आसमान का रंग पूरी तरह से लाल है और वहीं पे हम द ड्रैगन किंग आंतरस को देखते हैं। वो कहता है, द मोनाक ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगमेंट अब हार चुका है। तभी एक ड्रैगन उसे देखते हुए कहता है, माय किंग, आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, आपको शायद उससे दूर जाना चाहिए। वो कहता है, नहीं, अब मैं भागते भागते थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। मैं यहीं पे रहूँगा और शैडो मोनाक के साथ फाइट करूँगा। शैडो मोनाक की बात यानी जीन के बात सोचते हुए कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड मोनाक ऑफ शैडोज़। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ करोगे समय को पीछे लाने में या फिर रिवाइंड करने के लिए। मैंने सोचा था कि हम लोग फिर से मिलेंगे इटर्नल स्लम्बर में, पर देखो हम लोग यहाँ पे मिल चुके हैं और दोनों जिंदा है। पर अभी किसी ना किसी का तो मौत यहाँ पे होने ही वाला है, कोई ना कोई तो अब पूरी ज़िंदगी के लिए सो जाने वाला है। तभी उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मेरा नाम है अंतरस, और तुम्हारा नाम क्या है शैडो मोनाक? जिन कहता है, संग जिनबू। पर मुझे तुम ये बोलो, क्या तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड्स है, कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारा? वो कहता है, नहीं। जिन बहुत तेज़ी से उसकी तरफ जाता है उस पर हमला करने के लिए। अंतरस भी बहुत तेज़ी से जिन की तरफ आ रहा है और दोनों का क्लैश होता है। जिन की डैगर और अंतरस की तलवार का क्लैश फिर से एक बार होता है, और दूसरी तरफ अब जिन की आर्मी और अंतरस की आर्मी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें पृथ्वी पर दिखाया जाता है। अब 2 साल बीत चुके हैं। किसी एक फॉर्च्यून टेलर यानी भविष्य बताने वाली, उसके ही चर्चे पूरे अमेरिका में हैं। उसने कही थी, द गॉड ऑफ डेथ विल सून डिसेंड अपन दिस लैंड, यानी मौत का देवता जल्दी ही इस प्लेनेट पर आने वाला है। और अगर ये कोई नॉर्मल कंडीशन होता या फिर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो फिर इस प्रोफेसी यानी इस भविष्यवाणी को इग्नोर कर दिया जाता।
पर यह फैक्ट है कि इसको बोलने वाला और कोई नहीं, मिस नॉर्मा सेलनर है, और यही बात पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल चुका है। उसने कही थी मौत की देवता जल्दी ही इस धरती पर आने वाला है, वो भी अपने बहुत बड़ी सी आर्मी को लेकर। तुम में से हर किसी को पता है कोई भी मौत को धोखा नहीं दे सकता, और हमें यहाँ पे बताया जाता है 2 साल पहले जब उनकी तीसरी आँख खुली थी तब से वो भविष्य बोल पाती है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था द डेथ ऑफ नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर एंड टेररिस्ट के द्वारा एक एयरप्लेन हाईजैक और स्टॉक मार्केट क्रैश। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और सभी के सभी बातें सच निकला था। तब से उनकी हर एक बात को माना जाता है, और वो खुद भी एक कंट्रोवर्सी के अंदर रहती है कि उनके हर एक बात ऐसे कैसे सच हो सकती है और उन्हें पहले ही एक्यूरेटली कैसे पता चल जाता है। तो इन्हीं सारे कारण की वजह से जब उसने कही थी कि इस दुनिया में मौत का देवता आने वाला है, ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, उसी के नेक्स्ट डे आसमान में एक बहुत बड़ी सी गेट या फिर ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ अपीयर होता है सियोल में, और इसी वजह से मिस सेलनर की प्रोफेसी को अब सब सच मान रहे हैं, और पूरी दुनिया के खबरों में उनकी इसी प्रोफेसी को हेडलाइन में रखा जा रहा है। सियोल में देखते हैं सभी के सभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, उस गेट को देख रहे हैं, किसी को नहीं पता है ये क्या चीज़ है। सभी के सभी इंसान ऊपर की तरफ देख के बस ये कहते हैं, हे देखो ये क्या है, और देखो गेट में बहुत बड़ी सी होल हो रहा है। पर ऐसा बहुत देर रहता है पर उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। ये देख के सब कहने लगते हैं, अरे इसमें से तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। पर तभी उनके पीछे हम जीन को देखते हैं, वो उसी गेट से इस पृथ्वी पर आ चुका है। वो आगे बढ़ रहा था, पर तभी उसके सामने कोई फ्लावर लेके आता है और उसे फ्लावर देते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस धरती पर सेफली रिटर्न की है मिस्टर संग जिनबू। और फिर मुझे कहना चाहिए मोनार्क ऑफ शैडोज। वो जिन को फ्लावर देता है और कहता है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था तुम यहाँ पे एक मिडिल स्कूलर बन के वापस आओगे, इस एज में वापस आओगे। जिन कहता है, मुझे लगा कि लोगों को शक होगा अगर मैं अपने पूरे बड़े रूप में दाढ़ी और बालों के साथ आ जाऊँ। सो यहाँ पे जिन का एक नया पावर हम देखते हैं कि वो अपने एज को, अपने बॉडी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। जिन अपने हाथ में फ्लावर लेने के बाद कहता है, ये अच्छा लग रहा है, कम से कम एक आदमी तो है जो कि मुझे यहाँ पे वेलकम कर रहा है। वो कहता है, दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो आदमी हम देख रहे हैं ये और कोई नहीं, रूलर्स की तरफ से एक मैसेंजर है। वो कहता है, आपने जो काम किया है मोनार्क ऑफ शैडोज, आपने सारे के सारे मोनार्क्स को अकेले ही हरा दिया है और इस पूरे दुनिया को खतरों से बचाया है। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है सच में। पर मैं ये सेंस कर सकता हूँ आपके साथ मिलियंस ऑफ सोल्जर जो कि आपके हर एक स्टेप के साथ इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, उनके भार इस पृथ्वी पर पड़ रहा है। जिन कहता है, आई डाउट कि तुम मेरे साथ ऐसे ही यहाँ पे मिलने आए हो, क्या काम है मुझसे बोलो, और रूलर्स का मेरे से क्या काम है बोलो। वो आदमी कहता है, रूलर्स, उनके तरफ से आपके लिए एक मैसेज है शैडो मोनार्क, और इसे बोलने में टाइम लग सकता है, तो आपको कैसा लगेगा अगर हम इस बात को कहीं और कहें। जिन कहता है, ठीक है चलो, सामने कोई जगह है वहाँ पे रुक के जाते हैं। कुछ देर बाद जिन को हम आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। वो आदमी कहता है, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, तुम आइसक्रीम शॉप के सामने रुके हो और आइसक्रीम खा रहे हो। जिन कहता है, हाँ, इतने दिनों से एक ऐसी जगह पे रह रहा था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मुझे अभी थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा है। तो अब मुझे बताओ रूलर्स ने क्या कहा तुमसे। वो आदमी कहता है, ओ राइट, उन्होंने सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहा है, आपने उन सारे मोनार्क्स को हराया है। पर जिन तभी उसे रोकते हुए कहता है, इन सारे फॉर्मेलिटीज़ को स्किप कर दो और डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ। ये सुन के वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे मैं आया हूँ इसलिए नहीं कि सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है। हाँ, सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर रूलर्स को और एक चिंता सता रहा है, जो कि आपके पावर्स का इफेक्ट इस दुनिया में कैसा होगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास जितना ज़्यादा पावर है वो इतना ज़्यादा ग्रेट है कि ये धरती उसे हैंडल कर ही नहीं सकता। जिन कहता है, क्या, तो फिर क्या करूं। वो कहता है, आपको पता है मिस्टर संग जिनबू, इस पृथ्वी पर अब बिल्कुल माना नहीं है, तो ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो अगर आपके साथ ठीक है तो फिर हम आपको किसी और दुनिया में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, जो दुनिया आपके इन सारे पावर्स को हैंडल कर पाए। पर जिन ये सुन के थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है, इतना सारा ट्रैवल करने की, इतना सारा मुश्किल लाने की क्या ज़रूरत है, आप बस मुझे सील कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। ये सुन के वो आदमी कहता है, हाँ ये भी तो एक ऑप्शन है, पर
पर तभी जीन को देखते हैं, गुस्से से उसका ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये देख के वो आदमी पूरी तरह से डर जाता है। जीन गुस्से में देखते हुए कहता है कि आप मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि अब जब आपका काम पूरा हो चुका है, मेरा पर्पस पूरा हो चुका है, तो आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग मुझसे, मेरी पावर से डरते हो। ये सुन के और उसे इतने गुस्से में देख के वो आदमी पूरी तरह से डर चुका है और उसे कहने लगता है नहीं 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 सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप इसे इस तरह से मत देखिए। और तभी मिस सेलनर का वही आर्टिकल दिखाते हुए कहता है देखिए इन्होंने क्या कहा है। ये मिस सेलनर है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रोफेसी की थी कि इस दुनिया में मौत खुद यहाँ पे आ रहा है अपने पूरे आर्मी के साथ। जिनको अब ये बात समझ में आ चुका है और वो कहता है तो तुम कह रहे हो कि मेरे होने से इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। वो आदमी कहता है बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सुन के जिन थोड़ा सा सैड होता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है क्या तुम किसी और वक्त यहाँ पे आ सकते हो। ये सुन के वो आदमी बाहर से चला जाता है और कहता है जैसी आपकी मर्जी ऑलमाइटी मोनार्क। वो जा रहा था पर जिन अभी भी सोच रहा है वो क्या करेगा। और तभी कहता है अगर हर किसी लिविंग थिंग्स का कोई पर्पस होता है, उनके रहने का कोई पर्पस होता है, तो फिर मैं श्योर हूँ नए शैडो मोनार्क होने के नाते मैंने अपने पावर्स का बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया है। मैंने अपने पावर्स से इस दुनिया से सुपरनेचुरल डिजास्टर्स यहाँ तक कि मोनार्क को यहाँ पे आने को भी मैंने रोक दिया है। तो फिर इसका मतलब है मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। पर इसका मतलब मेरा पावर्स अभी एक न्यूक्लियर फ्यूल की तरह है। उसका काम पूरा होने के बाद जैसे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, मेरा पावर का भी अब ऐसा ही है। जिसके वजह से अब मेरे मन में ये सवाल तो आ ही रहा है क्या मैं अब इस दुनिया के लिए वो बन गया हूँ जिसकी इस दुनिया को अब कोई भी ज़रूरत नहीं। कैसी ये फीलिंग है, क्या एम्प्टी फीलिंग है। तभी उसके साइड से कोई गुजरती है, पीछे देखता है पर बाहर से वो जा चुकी थी। तभी आइसक्रीम शॉप से बाहर निकलता है, दौड़ने लगता है उस तरफ और मन में सोचने लगता है अब से मेरे मन में ये क्वेश्चन हर बार आएगा। हर बार उसके सामने हम मिस चाइयन को यानी किड मिस चाइयन को जाते हुए देखते हैं। हर बार ये सवाल आएगा इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई जगह है कि नहीं, क्या यहाँ पे मुझे रहना चाहिए। तभी मिस चाइयन सोचने लगती है हाँ क्या आइसक्रीम हमेशा से ही इतनी अच्छी स्मेल करती है। तभी जिन के साथ हम जिन्हा को देखते हैं। जिन सोचता है पर अगर मुझे किसी भी एक चीज़ का नाम बताना हो, कोई भी एक चीज़ हो जिसके वजह से मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। और एक एक करके हमें यहाँ पे हर वो शख्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि जिन जानता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। हो सकता है जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ वो लोग अभी भी यहाँ पे है। हम उसकी माँ को, जिन्हों को देखते हैं। वो कहता है एज वेल एज वो लोग जो कि मुझे अभी प्यार करते हैं या फिर वो लोग जो कि मुझे पहले प्यार करते थे। और तभी हम यहाँ पे जूही को भी देखते हैं, वो भी अभी स्कूल में है। मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, वो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिस्टर किम उसके साथी को भी देखते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और यहीं पे हम होंग डोंग सो और होंग डोंग सुक को देखते हैं। हम मिस्टर सोई जोंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में हैं। और ऐसे ही करते करते माँ डोंगबुक और हर वो शख्स को देखते हैं जिसे कि जिन जानता था। यहाँ तक कि लिम तागियो और जिन्हों के भाई को भी देखते हैं। वो सोचता है आई थिंक ये एनफ रीज़न है कि मैं यहीं पे रहूँ। हम जिन्हों के डैड और मॉम को देखते हैं। जिन कहता है तो फिर अब मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। थॉमस आंद्रे को देखते हैं। अगर मैं किसी और रीज़न की बात करूँ, बू जिनचुल को देखते हैं जो कि इस दुनिया में अब पुलिस ऑफिसर है और कैंग तासक को पहले ही पकड़ लिया है। मिस्टर गो को भी देखते हैं, वो भी अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और तभी हमें मिस चाइयन यानी किड मिस चाइयन की चेहरा दिखाया जाता है जो कि आइसक्रीम या फिर जो सेंट उसे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी है उस सेंट की तरफ देख रही थी। पीछे मुड़ के देखती है और यहीं पे जिन कहता है तो फिर लगता है कि मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। और मिस चाइयन और जिन वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड और सोलो लेवलिंग के फाइनल एपिसोड ख़त्म होता है। इसके बाद मैं फिर से बोल दूँ एपिसोड्स आएंगे, बाकी 20 चैप्टर्स है कंटिन्यू होंगे पर रोज़ वीडियो नहीं आएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको बहुत सारे एपिसोड्स देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।